सबसे पहली बात, आपको ये अपना वॉलेट खोलना है, अपनी आईडी खोलना है। खोलने के बाद यहाँ लेके जाना है एस्टिमेटेड रिटर्न। यहाँ उनको जोड़ के दिखाना है कि भाई आपका पैसा कितने दिन में क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और जो भी आपका मूलधन है, जो भी आपका पैसा है, कभी लॉस में नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम डालेंगे 10 टोकन से लेंगे, फिर 100 लेंगे, फिर 500 लेंगे, इतना ही समझेंगे। 10 टोकन हम लिख देते हैं। 10 टोकन 1 साल के लिए ले लेते हैं, क्योंकि 10 टोकन कम अमाउंट है, तो 1 साल के लिए ले लेते हैं। 1 साल में देखिए हमारा 10 टोकन 1 साल के अंदर 90 टोकन हो जाता है। अब इसको 12 महीने में कितना हुआ, 90 टोकन, यानी 9 गुना बढ़ा। अब इसको हम यहाँ कैलकुलेट में समझेंगे। अभी के टाइम देखिए 5.89, ठीक है, 95, 10 टोकन कितने में मिल जाएगा, 5,595, है ना, यानी 5600 पकड़ के चलिए इसको। ठीक है, 5,595 ये आज आपने लगाया, किसी से लगवाया। अब ये टोकन यही सेम रेट रहा, हालांकि ऊपर भी जा सकता है, और अगर इससे भी नीचे भी जाएगा तो इसका भी हम कैलकुलेशन करके देखेंगे। तो 10 टोकन कितना हो गया, आपने वहां देखा होगा 100 टोकन हो गया। 100 टोकन हो गया, तो अब इसको हम क्या करते हैं, यही रेट पे रहा तो आप देख रहे होंगे कि 55,955 रुपए हुआ। और आपने अपने टीम से कितना लगवाया था, या आपने कितना लगाया था, 5,595 रुपए। तो अब अगर यही रेट रहा तो अब इसको 95 से थोड़ा कम कर देते हैं, डॉलर 93 से करते हैं, इसके नीचे तो नहीं होगा। तो 54,777 रुपए 1 साल के बाद भी बनेगा। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ $4 कर देते हैं, $5 की बजाय $4 करते हैं। फिर भी 37,200 रुपए 1 साल के बाद मिलता है। ठीक है, और सभी को पता है कि कोई भी बैंक, कोई भी जहां भी आपका म्यूचुअल फंड वगैरह, जहां भी आप पैसा लगाते हैं, तो इतना रिटर्न्स नहीं है। ठीक है, अभी सभी को पता है कि जब हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं तो बैंक में हमारा खुद का पैसा रहता है, लेकिन जब हम उनको निकालने जाते हैं कि भाई हमें हमारा पैसा, समझिए कि 5 लाख हम रुपए हमने लगाया बैंक में, चाहे कोई भी बैंक हो, और हमें चाहिए 10-12 दिन के बाद, तो उसके बाद भी वो धक्के खिलाता रहता है। यानी यहाँ नहीं, वो पहले उस ऑफिस, वहां जाकर उस सर से मिलो, वहां से जो है पेपर कुछ करके आओ, तब आपको मिलता है। वो भी पूरा नहीं मिलने के कभी कभी चांसेस होते हैं, और चांसेस क्या, मिलता ही नहीं है पूरा। लेकिन ओरिजिन एलजीनेस में और दूसरे जैसा कि बैंक में अगर आप एफडी भी कर देंगे तो भी इतना नहीं मिलेगा 1 साल के बाद भी। लेकिन ओरिजिन एलजीनेस में 1 साल के बाद भी अगर आप देखते हैं, अगर बुरा से बुरा कंडीशन रहा, यानी $4 भी रहा, तो 37,200 देखते हैं, $3 करते हैं 27,900 रुपए, $2 करते हैं 18,600 रुपए, $1 करते हैं जो कि कुछ नहीं होगा ये सब। ठीक है, 9,300 रुपए, यानी फिर भी 4,000 रुपए आपका बढ़ा हुआ है। लेकिन सेम रेट, ज्यादा उम्मीद रखिए, इससे भी बढ़ेगा ही, यही उम्मीद रख के चलेंगे। तो आप देख रहे हैं कि 8-9, ठीक है, 54,777, ये कैलकुलेशन 10 टोकन का है। ठीक है, अभी इसको हम क्या करते हैं, 10 टोकन की बजाय 100 टोकन यहाँ कर देते हैं, और इसको 1 साल के लिए कर देते हैं। हाँ, यहाँ देखिए 100 टोकन कर दिया मैंने, और 1 साल के लिए कर देते हैं, तो $904 टोकन हो गया आपका। ठीक है, और अभी 100 टोकन कितने में मिल रहा है, ये भी आप कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो अभी के टाइम इसको 95 कर देते हैं, क्योंकि लेने के वक्त इतना होता है। तो 100 टोकन अभी लेने जाएंगे तो 55,955 रुपए में मिलता है।
लेकिन 1 साल के बाद ये 100 टोकन कितना हो जाएगा, 93 डालते हैं यहाँ, 904। तो देखिए आप खुद ही आप अपनी आंखों से देखिए कि आपका पैसा आज आपने लगाया, 1 साल के बाद 55,000 रुपए कितना हो जाएगा, 4,95,184 रुपए। कहीं है ऐसा? तो ओरिजिन एलजीनेस क्यों बेस्ट है और क्यों हमें करना चाहिए, ये आपको क्लियर हो गया होगा। सिर्फ 55,000 से आप 4,95,000 कमा रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि आप 50,000 निकाल के फिर भी आपको 4.5 लाख रुपए के प्रॉफिट है 1 साल के अंदर, जो कि ये पैसा वो है कि बैंक वाला पैसा नहीं है, बल्कि ये क्रिप्टो में है और ओरिजिन एलजीनेस में लगा हुआ है। तो एक सिस्टम यहाँ का ये भी है कि आपका पैसा जितना भी होगा, यहाँ 53 टोकन आपको दिख रहा होगा, तो अगर जरूरत पड़ी आपको कि आज मैंने पैसा लगाया 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए जो भी है, 4 दिन के बाद आपको वो पैसा चाहिए, तो आप आसानी से यहाँ से अनस्टेक करके ले सकते हैं, जो कि बैंक में ऐसा नहीं होता। अब यहाँ देख रहे होंगे 53 पूरे निकाल सकते हैं, एक ही बटन में पूरा आप निकाल सकते हैं। 10 निकालना चाहे 10 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का प्रोजेक्ट है और आपने कैलकुलेशन समझ गए होंगे। आप किसी को भी यही चीजें ये करना है। अब और एक चीज यहाँ एक टोकन करके देखेंगे। एक टोकन यानी अभी 555 रुपए कोई बड़ी बात है नहीं, हर किसी के हाथ में ऐसे आम खर्चे में निकल जाता होगा, लेकिन फिर भी एक टोकन के बारे में बताएंगे। एक टोकन 1 साल के लिए रखते हैं, 9 टोकन बन जाता है। इसको कॉपी करता हूं मैं, 5 साल के लिए रख देंगे इसको। ये 2 साल हो गया, 81 हो गया 2 साल के लिए। 3 साल के लिए रख देंगे 739। 4 साल के रखेंगे 6,688। 5 साल के लिए रखते हैं ना, 5 साल के लिए रख दिया। आप देख रहे हैं 60,481, ठीक है। आप इसको ही हम यहाँ कैलकुलेट में समझेंगे। एक टोकन वाले को भी इतना आप विजन दे सकते हैं, क्योंकि एक टोकन से भी अगर आप किसी को स्टार्ट करवाते हैं और अगर वो मीटिंग अटेंड करेगा तो एक टोकन से बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, लेकिन अगर नहीं भी अटेंड करते हैं तो भी अगर वो छोड़ देते हैं 5 साल के लिए, भूल भी जाते हैं, तो उनका कितना हो जाएगा वो देखिए। एक टोकन आज 5.89 की कीमत है, 95 यानी 559 रुपए लगाया उन्होंने आज के टाइम। 5 साल के लिए इसको भूल गया तो कितना हो गया था हमारा 60,481, है ना। तो 5.89 ही रखेंगे इसको हम रेट, और इसको कर देंगे 93 और टोकन डाल देंगे कितना 60,481। तो आप देखिए कि कितना हो गया, 17,000। आप खुद देख सकते हैं इतना आपको, मतलब 5 साल के बाद कोई बंदा एक टोकन आज के टाइम लगाता है तो यही रेट रहा तो कितना हो जाएगा। इसको हम कर देंगे $4। $4 में भी आप देख सकते हैं, है ना। उसके बाद कर देंगे $3, उसके बाद कर देंगे $2, उसके बाद कर देंगे $1। ठीक है सर। देखिए फिर भी कितना आपका अमाउंट यहाँ बन रहा है। तो आप किसी को भी ज्वाइन करवाइए, कैलकुलेशन जरूर चेक करवाएगा, ठीक है। तो टेक्निकल चीजें जैसा कि सभी को पता है कि कैसे वॉलेट बनाना है, कैसे आईडी बनाना है, लेकिन कैलकुलेशन का पार्ट आप लोगों को कम से कम इसमें ले जाके समझाइए। जैसा कि मैंने समझाने की कोशिश किया कि एक टोकन तक लेके गया, 100 टोकन तक लेके गया, 10 का भी समझाया। जितना अगर वो प्रोजेक्ट को समझ लेंगा और समझने के बाद जब उनको नॉलेज हो जाएगा तो वो जरूर ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे। और सभी लोगों को पता है कि अगर आपकी टीम में ज्यादा लोग आएंगे और ज्यादा इन्वेस्ट होगा तो आपका जो रैंक है, लेवल इनकम, वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं डेक्स
स्कैनर को थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद एंड करेंगे। तो अभी एक चीज आप डेस्क स्कैनर में ये सारी चीजें यहाँ सर्च करके रख सकते हैं कि नीचे देखें आप, और यहाँ 1 मिनट मैं पेन ले लेता हूँ। ये देखिए ओरिजिन एलिजिनस, इसको नीचे देखिए, यहाँ 24 घंटा लिखा हुआ है, उसके नीचे पॉलीगॉन। यहाँ आप कोई भी नेटवर्क सर्च कर सकते हैं। मैं पॉलीगॉन को सेट करके इसलिए रख दिया हूँ क्योंकि हमारा जो ओरिजिन एलिजिनस है वो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे रन करता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ आप क्विक स्वैप, जो हमारा डिसेंट्रलाइज है एक्सचेंज है, इसको भी आप यहाँ से ये कर सकते हैं। जैसे मैं इसको हटा भी सकता हूँ, दोनों को हटा दिया। तो अब ओरिजिन एलिजिनस, क्योंकि पॉलीगॉन को मैंने सिलेक्ट नहीं किया था, ऑल चेन है यहाँ, तो ऑल चेन में आप यहाँ जाके आप नीचे करेंगे, पॉलीगॉन को सेट कर लीजिए, ऑल डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे क्लिक कीजिए, यहाँ क्विक स्वैप कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि पॉलीगॉन में जितने भी कॉइन या जितने भी टोकन है, जितने भी ये हैं, सबसे ऊपर हमारा ओरिजिन एलिजिनस का टोकन है, आपको दिख रहा होगा 24 घंटे के अंदर भी। ये देखिए यहाँ 24 घंटे का है, तो मैं 5 मिनट का ले लेता हूँ, 5 मिनट में भी वही है। लास्ट घंटा 1 घंटे का ले लेता हूँ, तो भी ओरिजिन एलिजिनस ही आपको दिख रहा होगा। यहाँ देखिए 6 घंटे का ले लेता हूँ, तो भी ओरिजिन एलिजिनस ही है। हालांकि ये सब देखिए ओरिजिन एलिजिन पॉलीगॉन ब्लॉकचेन में कितने टोकन्स रन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी हमारा ओरिजिन एलिजिनस फर्स्ट नंबर पे है यहाँ, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और क्यों? क्योंकि यहाँ की लिक्विडिटी बहुत ही ज्यादा ही मात्रा में है, और इसकी वजह से ये 1 नंबर पे आता है। आप ऐसे करके देख सकते हैं। अभी आपको यहाँ दिख रहा होगा ये सारी चीजें कि अभी रेट तो बढ़ ही रहा है, सबके दिलों में खुशी है, और सब यही उम्मीद रखे कि बढ़ते जाए थोड़ा थोड़ा करके। अब नीचे देखिए बाय वॉल्यूम और सेल वॉल्यूम। तो बाय वॉल्यूम आपको दिख रहा होगा, बाय वॉल्यूम देख लीजिए 16.6 मिलियन, सेल वॉल्यूम कम हो रहा है। एक वजह ये भी है रेट ये करने का, और जो मेन बात उस दिन जो मैम समझाई थी, मैं फिर भी एक बार क्लियर कर देना चाहूंगा कि आप कभी भी ये रिकॉर्ड आपको मेंटेन करते रहना चाहिए। कौन सा रिकॉर्ड? ये जो आपको दिख रहा है पूल्ड एलिजिनस और पूल्ड डाई, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप जब देख लेंगे तो समझ में आएगा। उस दिन जब मैम समझा रही थी तो पूल्ड एलिजिनस जहां लिखा हुआ है वहां था 2.8, उस दिन था 22 ही था, 3.2 था, लेकिन आज बड़ा हुआ है। लेकिन नीचे उस दिन कम था, लेकिन आज आप देख रहे हैं उस दिन था 185, आज आप देख रहे हैं कि 193,879, ठीक है। तो ये चीजें आप जब देखेंगे, क्योंकि दो ही चीजें यहाँ है, दो चीजें क्या है कि या तो पुल एलिजिनस कम हो जाए तो रेट बढ़ेगा, या फिर पुल डाई बढ़ जाए तो रेट बढ़ेगा, ठीक है। ये रिकॉर्ड आपको मेंटेन करते रहना है, ये सब आपको चेक करते रहना है, और आपको ये सारी चीजें अपने टीम में भी नॉलेज देना है कि इस तरह हमें काम करना है। 1 मिनट दीजिएगा। तो इस तरह का ये है, आप रिकॉर्ड मेंटेन करते रहिए और इसको समझते रहिए। आई होप के सभी लोगों को जितना मैं समझाने की कोशिश की अच्छा लगा होगा, और सब लोग कुछ ना कुछ सीखे होंगे। ये सारी चीजें आपको आती हैं, फिर भी मैंने दोहरा दिया। और रिकॉर्ड मेंटेन करते रहिए, क्योंकि आज बेसिक टेक्निकल यही था कि हमें आईडी कैसे लगाते हैं, वॉलेट कैसे बनाते हैं, और जितने लोग यहाँ हैं सभी लोगों को तो पता ही है। इसकी वजह से मैंने कुछ दूसरा आप लोगों को सिखाने की कोशिश की। आई होप कि सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग मुझे एंड तक सुने, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर मैम आप मुझे सुन रही हैं तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।
वेरी गुड। नहीं जी, बहुत अच्छा रहा सेशन आपका। और थैंक आपने जो कैलकुलेशन बताया, ठीक है, उसमें जो कैलकुलेशन बहुत सारी चीजें लोगों को क्लियर हुई होगी, लेकिन इंडिया में जानते हैं क्या है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, लोगों का ज्यादातर होता है माइंडसेट, जॉब माइंडसेट, है ना। तो उसमें क्या होता है, लोग कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि एक समय के बाद हमें कितनी इनकम मिल जाएगी। अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो एक कॉइन का कैलकुलेशन बता सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि कितना कॉइन हम स्टेक करें कि हमें डेली का एक कॉइन आ जाए, यानी लगभग 30 कॉइन हमें आए, यानी कि क्या होगा कि कम से कम हम मंथली इस स्टेकिंग से निकाल पाए। टाइम है आपके पास? नहीं तो कहिए मैं शेयर करके बताऊं। मैम, थोड़ा मैं नदीम भाई का कॉल आया, मैं उनको ये करके आता हूँ, तब तक आपके लिए थोड़ा आगे की तरफ। चलिए ठीक है। तो अभी जितने भी लोग हैं यहाँ पे, क्या आपको लगता है कि ये चीज समझना है आप लोगों को? 140 कॉइन बता रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि देखिए क्या है कि चलिए बिजनेस है, हम लोग अच्छा खासा कई लोग हैं बड़ा बड़ा फंड लगाते हैं, कोई छोटा फंड लगाता है, लेकिन उनका विजन क्लियर होना चाहिए कि हम मंथली कितना निकाल पाएंगे। तो चलिए ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, एक सेकेंड। तब तक से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं तब तक मैं स्क्रीन शेयर वॉलेट सेट कर रही हूँ। ये फरज भाई एक क्वेश्चन पूछे मैम। हाँ जी, पूछिए। आ, ये फरज भाई का है करके, ए स्टेबल कॉइन लेने का बेस्ट टाइम और किस तरह ए स्टेबल कॉइन लिया ले सकते हैं। क्या चैट से पूछ रहे हैं क्या? हाँ, चैट चैट में पूछे हैं फरज भाई। स्टेबल एक कॉइन कैसे बाय कर सकते हैं? हाँ, मैं उन्हीं के खुद बारे में पूछे हैं जी। स्टेबल एक्वाइन के लिए यहाँ तो देखिए बस वही है कि आप एयर ड्रॉप लीजिए। अभी अभी तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, बाकी आप बर्न करके लीजिए। एलजीनस को 1:1 है। स्टेबल एक्वाइन के लिए कुछ और कोई रास्ता नहीं है, आप या तो बर्न कीजिए, और लेने वाले लोग तो बाहर से ट्रेड करके ले रहे कहते हैं, लेकिन उससे कोई बेनिफिट है नहीं। चलिए फिलहाल ठीक है। तो मंथली में पहले तो जब यहाँ पे वो स्टार्टिंग में था तो अच्छा खासा जो है आरओआई जनरेट होता था, 1% का होता था। 100 कॉइन लोग लेते थे तो एक कॉइन पर डे का आता था, लेकिन इस टाइम पे ऐसा नहीं है। तो जैसा कि अभी बताया कि 140 कॉइन बता रहे हैं, ठीक है। 7 डेज में लगभग 146 हो रहा है, इसका मतलब 6 ही कॉइन आ रहा है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, लगभग मान के चलिए 145 पे 6 कॉइन बिलियन आ रहा है। 45।
लगभग जो है 1 कॉइन जो है डेली का, अगर डेली के हिसाब से रखा जाए तो इस समय 151 ऑलमोस्ट जो है आपको स्टेक करना पड़ेगा, तब डेली का 1 कॉइन जनरेट होगा, है ना। अभी नाहिद जी कुछ चीजें आप लोगों को क्लियर कर रहे थे कि इतना स्टेकिंग अगर मान लीजिए कोई मंथली कर रहा है, ठीक है, जैसे कि 1 कॉइन का बताया था उन्होंने, तो 1 कॉइन का जब बताया तो 1 साल के बाद जो है लगभग जो है 1 कॉइन से 9 कॉइन होंगे, फिर उसके बाद अगले साल जाकर के 9 कॉइन का 90 कॉइन बनेगा। तीसरे साल जाके, क्योंकि शुरू में जो कंपाउंडिंग काफी स्लो, क्योंकि कंपाउंडिंग में रेशियो काफी कम है तो इस वजह से कम हो रहा है, तो तीसरे साल में जा करके वो उनका जो है तो 2-3 महीने के बाद जा करके उनका लगभग 150 कॉइन होगा, है ना। तो 10 कॉइन पे ही काम करने वाला है। अगर मान लीजिए 10 कॉइन से आप किसी को करवाते हो तो 1 साल में उसका लगभग जो है 100 कॉइन होंगे, है ना। तो लगभग जो है 90 कॉइन ही होंगे, जबकि अगर वो रहा एपीवाई अच्छा रहा तो भले बढ़ जाए, लेकिन फिलहाल एस्पेक्ट यही है कि लगभग 90 कॉइन होंगे 10 कॉइन का। तो इसका ये कर सकते हैं कि भाई उसको मंथली आप विजन दे सकते हैं कि आप मान के चलो कि किसी को भी अगर स्टेकिंग करवाना है तो इतना विजन हो कि हाँ 151 करे, जिसमें से 30 कॉइन उनका जो है आएगा कंपाउंडिंग करके आएगा, मान लीजिए डेली का। अब इसमें 1 महीने का देख लेते हैं। देखिए इसमें आ रहा है ना 29, लगभग 30 के करीब आ रहा है, 180 हो रहा है, तो लगभग जो है आपका जो है 30 कॉइन, यानी पर डे के हिसाब से 1 कॉइन आएगा। और यहाँ पर एक चीज और नियम है कि मान के चलिए कि अगर आप चाहते हो कि अच्छे से कंपाउंडिंग हो तो मतलब कि जितना भी कंपाउंड होके हो रहा है तो उसका कोशिश कीजिए कि बहुत ज्यादा आप निकालो तो भाई 50% निकालना चाहिए मेरे हिसाब से, जो कंपाउंड होकर के जो आपका एक्स्ट्रा रिवॉर्ड आ रहा है। और चाहे तो आप 30% भी निकाल सकते हो, यानी कि अगर 30 कॉइन बन रहे हैं तो आप 15 टोकन बेचिए, 15 को और कंपाउंड होने दीजिए। कभी आपका ज्यादा हो जाए, अच्छा रेट है तो आप बढ़ा के बेच लो, है ना। तो मेरे हिसाब से ये है। तो तादिया जी है मैम, तादिया जी है एक जो पूछ रही है कि मैक्सिमम कितना कॉइन से स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम कितना कॉइन से, यहाँ पे कोई लिमिट्स नहीं है, आप मिनिमम कितने से भी आओ, मैक्सिमम आपके कितने से जाओ, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, आप कितना आपके पास है जो आप लगा सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। यहाँ कोई कंडीशंस नहीं है, ये क्योंकि डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, कुछ भी ऐसा नहीं है ना। मैक्सिमम मिनिमम कोई कंडीशन नहीं है। शायद उनको जवाब मिल गया होगा कि यहाँ पे आप एक एलजीएनएस से लगा सकते हैं, जैसे अभी सर बताए, और आप जितना भी लगा सके वो आपके ऊपर है। एक कॉइन की प्राइस क्या होती है? देखिए एक कॉइन की प्राइस जो है अभी नाई जी ने आप लोगों को दिखाया है, वैसे तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसी जगह पे आपको डैशबोर्ड में दिख जाएगा इस टाइम पे जो प्राइस चल रही है 5.90 है, 5.9, यानी कि अगर आप कहाँ से हो, इंडिया से हो कि पाकिस्तान से? जो भी हो, देखिए डॉलर्स के रेट तो सबको पता ही होंगे, ठीक है। तो डॉलर क्या कहते हैं, लगभग जो है इस समय परचेजिंग प्राइस जो है लगभग 90, हाँ पाकिस्तान से है ना, तो आप डॉलर की जो प्राइस होगी उसको इंटू कर लीजिए, ठीक है। जैसे जो भी डॉलर्स की प्राइस है, आपके पाकिस्तान में क्या प्राइस है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे देखिए 95 का है, तो मान लीजिए कि इस समय प्राइस है 5.9, फिर इसको इंटू करेंगे हम 95 से, ठीक है, तो 560 रुपये 50 पैसा हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ के प्राइस है, और आपकी करेंसी में जो होता होगा, क्योंकि देखिए डॉलर की प्राइस तो वही रहती है, ठीक है, 290 है, पाकिस्तान में 290 है, तो यहाँ पे आप 95 की जगह पर 290 करना पड़ेगा, 290, 1711 एक टोकन की प्राइस, ठीक है। उसको आप स्टेक करोगे